हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका नीट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या पता गलती से आ ही जाए ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए। एक सॉल्यूशन है जो कि बी इन ए, यानी बी यहाँ पे उसके आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है जो कि 0.1 है। इफ़ द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ दी सॉल्यूशन आर इक्वल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो मोलैलिटी है और मोलैरिटी है वो क्या है, आपस में बराबर हैं। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड द रेशियो ऑफ द मोलर मास ऑफ बी एंड ए। यानी यहाँ पे आपको देखो बी के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं। आपको ये पता होना चाहिए जिसके मोल फ्रैक्शन कम होते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्यूट। और वैसे भी ये पता चल ही जाएगा क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन काफ़ी कम है और इसके ए के ज़्यादा हैं। यानी यहाँ से आपको सबसे पहले देखो करना क्या है, आपको क्या दे रखा है, मोलैलिटी मोलैलिटी दे रखी है क्या। देखो, इफ़ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ दी सॉल्यूशन आर इक्वल, सॉरी यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। यानी मोलैलिटी बराबर क्या है, मोलैलिटी के है। ये मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। फिर आपसे कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर मास बी एंड ए। तो देखो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये रिलेशन बताता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। स्मॉल m बराबर होता है 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 रो माइनस m सॉल्यूट। यहाँ पे जो ये दो कैपिटल M है ये मोलैरिटी को दिखा रहे हैं, ये स्मॉल m मोलैलिटी को दिखाता है, और ये जो रो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे। तो यहाँ से जब आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे 1000 m अपॉन 1000 रो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.5, और m b क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है जिसका मोलर मास आपको नहीं बताया है तो इसको आप mb ही लिख देंगे। ठीक हो गया। अब देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी इक्वल थी, यानी आप ये काट सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1500 आ जाएगा, और माइनस m b इक्वल टू 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी सर 500। यानी पहला आपके पास इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपको बनाने के लिए देखो, काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। और आपको काई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, काई बी की वैल्यू दे रखी है 0.1। तो यहाँ से काई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, काई ए की वैल्यू 0.9 आ जाएगी। अब आपको बी इन ए पूछा है, यानी सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो पूछा है। तो आपको देखो, जब आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो, यानी मोलैरिटी आपको दे रखी हो और मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो आपस में एक रिलेशन होता है काई सॉल्यूट अपॉन काई सॉल्वेंट इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ पे जो ये स्मॉल m है ये मोलैलिटी होता है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं काई बी अपॉन काई ए बराबर क्या लिखोगे, काई बी अपॉन काई ए बराबर हो जाएगा आपका m कैपिटल M सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो काई बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, काई बी की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है अपॉन 0.9। 0.1 से 0.9 यानी पॉइंट हट गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, स्मॉल m अपॉन m। सॉल्वेंट को हमने a से दिखाया है तो अपॉन 1000 रख दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से स्मॉल m a बराबर क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 9 ma। अब आपको बताया था कि मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या है, इक्वल है। यानी इस कैपिटल M बराबर स्मॉल m लिख सकते हैं। तो यानी ये स्मॉल m की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि ये m बराबर 500 था। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये आपने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी और ये आपकी आई थी इक्वेशन नंबर 2। यानी यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू आप मोलैरिटी में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से आप लिखोगे 1009 ma इंटू mb इक्वल टू 500। तो यहाँ से mb अपॉन ma बराबर कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 1000। ये जाएगा 2 बार, तो mb अपॉन ma की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। बाकी आपसे डिटेल लेक्चर में हम मिलेंगे ही, तो आंसर इसका आएगा 9/2।